गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? एक बायोमॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ में ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑफ compound can be सिंपल हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के ही आपका क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इनमें वाटर का रेशियो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऑक्सीजन और वाटर का जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो होता है वो 2.1 का 2.1 का। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये रेशियो बढ़ता चला जाता है, ये रेशियो से ये होता है कि ये रेशियो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर की प्रेजेंस है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होंगे वो हाइड्रोलिटिक टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे? हाइड्रोलिटिक टाइप के, जिसके अंदर जो हाइड्रोलिसिस टाइप का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंसेस को उसके अंदर मेजरली ऑब्जर्व कर ले। हम कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरी तरफ से सैकेराइड्स भी बोलते हैं और ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स भी होते हैं। ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर भी होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? पहला आपका होता है मोनोसैकेराइड। पहला आपका होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा आपका होता है ना, आपका सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर सिंगल मोनोमर्स होते हैं, सिंगल फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं। ठीक है, यही ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यूजुअली हमारी बॉडी मोनोसैकेराइड्स को ही कंजर्व करती है एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में। क्योंकि अगर जब हम इनके मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से आ जाता है? आपके ग्लूकोज आ जाता है, आपके फ्रक्टोज आ जाता है ना। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स भी हैं। साथ ही साथ इनके कॉम्पोजिशंस के अंदर क्या होता है कि ये बने हुए होते हैं सिंपली काई से, सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से, या आप सिंगल मोनोमर्स भी बोल सकते है ना। तो ऐसे लिखिए मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि ये 1 मोनोमर्स होते हैं, है ना। और इसमें होते 2 से 10, और आपके पॉली में होते हैं मोर देन 10,
10 मोनोमर्स, है ना। तो आपके जो मोनो से नाम से समझ में आता है, मोनोसेकेराइड्स मतलब कि उसमें सिंगल मोनोमर्स होना। आपके ओलिगोसेकेराइड्स मतलब 2 से ज़्यादा मोनोमर्स का होना, 2 से 10 के बीच तक में होना। और आपके पॉलीसेकेराइड्स का मीनिंग होता है मोर देन 10, यानी 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड सॉरी मोनोमर्स का होना, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन से, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन समझ में आती है कि क्या क्या मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं, है ना। जिनके अंदर सिंगल फॉर्म ऑफ शुगर होती है या सिंगल मॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन और इनके एटम से मिलकर के बने होते हैं, वो आपके हो जाते हैं मोनोसेकेराइड्स। इनके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोलोज, राइबोज, और ग्लिसरेल, ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। ये होते हैं आपके सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, या आप इनको कह सकते हो ये मोनोसेकेराइड्स, ये आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल फिर अगर हम बात करें ओलिगोसेकेराइड्स की, तो ओलिगोसेकेराइड्स में यानी कि आप इसको यानी कि 2 से ज़्यादा, जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 से ज़्यादा में कौन कौन से आ जाते हैं। जब हम 2 सेकेराइड्स या 2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं डाई, है ना। हमने नोमेनक्लेचर जब पढ़ते हैं तो हमें नोमेनक्लेचर में बताया जाता है, किसी भी टाइप का नोमेनक्लेचर आप पढ़ लो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जैसे फॉर सिंगल हो तो उसे मोनो कहते हैं, डबल हो डाई बोलते हैं, 3 हो तो ट्राई बोलते हैं, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, है ना। ऐसे ऐसे हमें नोमेनक्लेचर में हमको बताया जाता है। ऐसे ही ओलिगोसेकेराइड्स में जब 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो उस टाइम पे हम उसको कैसे लिखेंगे वैसे। तो पहला आ जाता है डाइसेकेराइड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और माल्टोज बनता है अल्फा 1 ग्लूकोज और अल्फा 4 ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से, है ना। फिर आपका आ जाता है ट्राइसेकेराइड। क्या एग्जाम्पल है माल्टो, ट्रायोज और रेफिनोज। ये टेट्रा, ये आ जाता है माल्टो, टेट्रोज और स्टेकियोज। फिर आपका आता है सेल्फिकोज, है ना। तो आपका माल्टोज किससे मिलकर बनता है, देखो आपका सबसे पहले आ जाता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड आपका मिलकर के बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। फिर आपका माल्टोज आ जाता है, वो अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। जब हम ट्राइसेकेराइड्स की बात करते हैं तो माल्टो, ट्रायोज और रेफिनोज आता है, और इसके काय से मिलकर बनता है आपका रेफिनोज बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस
गैलेक्टोज, है ना। हमने जो एग्जाम्पल में देखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका रेफिनोज बनेगा। ऐसा ही हम जब टेट्रासेकेराइड्स की बात करते हैं तो टेट्रासेकेराइड्स में क्या होता है, माल्टोटेट्रियोज आता है और माल्टोटेट्रियोज मिलकर के बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के दो मॉलिक्यूल से। लेकिन आपका ऐसा स्टैकियोज आपका मिलकर के बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दो गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से। इनका कॉम्बिनेशन इससे होता है। और जब हम पेंटासेकेराइड्स की बात करते हैं तो वर्बिकोज का इसे मिलकर के बने होते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का और दो गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बने होते हैं। ओलिगो के बाद में आ जाता है थर्ड पॉइंट हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है हाइड्रो और दूसरा होता है हेटेरो, सॉरी एक होता है होमो और एक होता है पॉलीसेकेराइड। जब हम होमोसेकेराइड्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप के सेकेराइड्स बनते हैं। इसमें आता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टोरेज। स्ट्रक्चर के अंदर आता है अपना सेल्यूलोज और सिस्टीन। काइटिन, सेल्यूलोज और काइटिन। फिर आपका स्टोरेज के अंदर आ जाता है स्टार्च और आता है ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज होमो पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज क्या होता है, ग्लूकोज के, है ना, ग्लूकोज के 1 ग्लूकोज डी ग्लूकोज ग्लूकोज डी के कॉम्बिनेशन से जो ग्लूकोज एसिटाइल के बॉन्ड्स के साथ में जब अटैच्ड हो जाते हैं अल्फा 1 और उनकी प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमको, सेल्यूलोज बनता है, जो कि क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल वॉल में। और जो आपका काइटिन होता है यह आपके फंजाई और इंसेक्ट की जो एक्सोकाइटोसिस होती है उसके अंदर आपको ये फंजाई देखने को मिलता है। स्टार्च बेसिकली कहाँ होता है, प्लांट सेल्स में होता है या प्लांट्स में लिख सकते हैं। और जो आपका ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन आपका प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, है ना। जब हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन होता है कि मोर देन 10 मोनोमर्स आपका मोनोमर्स होते हैं। तो इसमें दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। जब होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं हम तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक पार्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स और एक आता है स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड्स, है ना। और हेटेरो वाले में क्या आता है, हेटेरो में आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन,
ग्लाइकेन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये एक ही एग्जाम्पल होता है। जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, है ना। इसमें हम और भी कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है इसके अंदर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन्स हैं जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। अगर इसमें हम और भी देखे जाए तो ये होते हैं एसिल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के भी होते हैं, एसिल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के भी होते हैं।